इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हुकोंग। हुकोंग जो होता है जैसे ही वहां पहुंचता है लिटरली अपने सामने देखता है कई सारे ज़ॉम्बीज़ की, और जो हुकोंग होता है उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका था। मेरे हिसाब से जो हुकोंग है उसने अपनी बहन की आवाज सुन ली थी जो अंदर बिल्कुल डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इस वजह से जो हुकोंग होता है उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं हुकोंग के हाथ में जो चैन होती है उस चैन को टाइट से पकड़ता है एंड थोड़ा पीछे को हटता है लिटरली जो ज़ॉम्बीज़ को आखिर करने क्या वाला है। और हम देखते हैं हुकोंग जो बस होती है उस बस को फेंक के उनको मारता है। और हम देखते हैं हुकोंग के हाथ में जो चेन होती है उस चेन में बस लटकी होती है, तो पता ही बस को खींच के लेके आ रहा था लिटरली। उस चेन की मदद से, उस बस की मदद से जो हुकोंग होता है उन ज़ॉम्बीज़ को घुमा घुमा के बस को लिटरली चक्की बना देता है, लिटरली ज़ॉम्बीज़ की चटनी बनाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं हुकोंग काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, लिटरली हर एक ज़ॉम्बीज़ को उधर से उधर उछाल रहा होता है इस बस की मदद से एंड लिटरली काफी गंदी तरह से उन ज़ॉम्बीज़ की ऐसी की तैसी कर रहा होता है। जहां हम देखते हैं बस को पूरी तरह से राउंड कर दिया होता है, गोल गोल बस को घुमा रहा होता है एंड हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज़ को हमारे हुकोंग ने अब उस बस की वजह से कुचल दिया होता है। और हम देखते हैं कई सारे बंदे हैरान थे, चौंके हुए थे एंड वो सोचते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये किस टाइप का ज़ॉम्बी है आखिरकार। उसके बाद हम देखते हैं हुकोंग। हुकोंग जो होता है बस को साइड में रखने के बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है, जहां हम देखते हैं जो बंदा होता है अपनी टॉर्च की मदद से हमारे हुकोंग के चेहरे पे मारता है आखिरकार देखने के लिए क्या चीज है वो। और हम देखते हैं हुकोंग के जैसे आंख पे वो टॉर्च लगती है एंड उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि रोशनी कुछ ज्यादा उसकी आंखों में चुभ रही होती है। और हम देखते हैं जैसे वो बंदा हमारे हुकोंग को ध्यान से देखता है टॉर्च से, उसकी फटके हाथ में एंड वो बिल्कुल घबरा जाता है। वो बोलता है जॉम्बी, अबे जॉम्बी, अरे भाग जॉम्बी आ गया। तो हुकोंग होता है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं पीछे बस का सीन, जहां हम देखते हैं बस में से हमारा कैरी और उसके साथी जो कि लंग रहा थे उनके चेहरे से, उनके हर तरफ से ब्लड निकल रहा होता है। और जो कैरी होता है वो बोलता है ओए हुकोंग क्या तू पागल हो गया है, साले हम बस में बैठे हैं, तू अंधा हो चुका है, मेरा सर फूट गया, खैर हम जिंदा है फिर भी, बट तू आज हमें लिटरली मार देता। और हम देखते हैं हुकोंग जो कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं आगे एक बंदे का पैर जो है पत्थर में फंसा होता है एंड वो जबरदस्ती अपने पैर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं हुकोंग जस्ट उसके मुंह के सामने आ चुका होता है एंड उस बंदे की फटकी हाथ में आ चुकी होती है एंड वो बोलता है ओए जॉम्बी मुझे मत खा, मुझे मत खाइए, प्लीज प्लीज मुझे मत खाइए। एंड बिल्कुल डर गई होता है, वो फट गई होती है उसके। लेकिन हम देखते हैं हुकोंग जो होता है उसके साइड से निकलते हुए अंदर की ओर जा रहा होता है। जैसे ही हमारा हुकोंग अंदर की ओर जाता है वो देखता है अपने सामने अपनी बहन को जो कि बिल्कुल डरी होती है, घबराई होती है। और हम देखते हैं हुकोंग जैसे अपनी बहन को इस तरह से रोते हुए देखता है। जो हुकोंग होता है अपनी बहन को जैसे छूने वाला होता है, हम देखते हैं जो सीन होती है उसके नुकीले पंजे देख के बिल्कुल डर जाती है, घबरा जाती है एंड बोलती है ये मॉन्स्टर प्लीज मुझे मत खाओ, प्लीज मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एंड जैसे हुकोंग ये सुनता अपनी बहन के मुंह से वो बिल्कुल घबरा जाता है, उसका पूरा सही सुनने पड़ जाता है क्योंकि वो समझ चुका था मेरी बहन मुझे नहीं पहचान रही, इसलिए वो कुछ ज्यादा घबरा जाता है। जो उसकी बहन सिन होती है रोना स्टार्ट कर देती है एंड बचाओ बचाओ हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है एंड बोलती है ये मॉन्स्टर मेरे को खाने वाला है, कोई तो मेरी मदद करो, मेरी कोई मदद करो, मेरे को कोई बचाओ। एंड जो हुकोंग होता है उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुम्हारा भाई हुकोंग हूँ, बट जो बच्ची होती है बिल्कुल डर चुकी होती है, घबरा चुकी होती है। और जो हुकोंग होता है वो भी पूरा घबरा चुका होता है कि उसकी बहन उसे नहीं पहचान रही। इस चक्कर में जो हुकोंग होता है वो भी सैड हो चुका था, कुछ ज्यादा उदास हो चुका था, अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। एंड जो उसकी बहन होती है अभी भी रोई जा रही होती है, बट जो हुकोंग होता है उसे बताने की कोशिश कर रहा था बट वो अभी भी डर रही होती है, घबरा रही होती है। एंड जो हुकोंग होता है वो याद करता है आखिरकार मैं कैसे यहाँ चला गया इसको छोड़ के, और मैं मेरे साथ क्या हुआ, एंड अपनी पिछली लाइफ को याद करता है आखिरकार मैं किस तरह से ये जॉम्बी बन गया। एंड जो हुकोंग होता है इसको याद करके हुकोंग में रोना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो सीन होती है उसकी बहन वो नोटिस करती है आखिरकार ये क्या, ये मुझे कुछ जाना पहचान लग रहा है। एंड जो सीन होती है वो ध्यान से देखती है हमारे हुकोंग को एंड उसे नोटिस करती है ये मेरा भाई जैसा क्यों लग रहा है। एंड जो जो सीन होती है उसके पास जाती है एंड उसके गाल को छूती है एंड बोलती है क्या तुम मेरे भाई हो। एंड जैसे ही हमारा हुकोंग नोटिस करता है अपनी बहन को अपने पास आई और हम देखते हैं जो सीन होती है वो पहचान लेती है, अरे ये तो मेरा भाई है। और हम देखते हैं जो सीन होती है और रोना स्टार्ट कर देती है एंड हुकोंग को गले लगा लेती है। जो हुकोंग होता है वो भी सीनी को गले लगा लेता है और जो सीन होती है वो भी रो रही होती है एंड बोलती है भाई मेरे को इस बार छोड़ के मत जाना। जो हुकोंग होता है वो बोलता है मेरी बहन टेंशन मत लो, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, तो तुम घबराओ मत। तभी हम देखते हैं पीछे हमारे हुकोंग के कंधे पे कोई हाथ रखता है एंड वो बंदा बोलता है भाई पीछे देखो। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपना कैरी होता है। जो कैरी होता है बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, बट एक बार पीछे देखो, मेरे को लगता है इन बंदों में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और हम देखते हैं वहां हम देखते हैं कुछ बंदों में कई सारे बदलाव आ रहे होते हैं, काफी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो कैरी का साथी होता है वो बोलता है अरे कैरी सर एक बार वहां देखो, वहां मुझे बंदे उस बंदे की टांग उस पत्थर के नीचे फंसी हुई है। और हम देखते हैं हुकोंग हुकोंग जो होता है हमारे कैरी को अपनी बहन को सौंपता है और बोलता है मेरी बहन का ध्यान रखो, मैं जरा देखता हूँ आखिर उस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। जो हुकोंग होता है धीरे धीरे आगे की ओर जाता है उस बंदे के बाद, जैसे हमारा हुकोंग जाता है एंड उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हें हुआ
हुआ क्या, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। और हम देखते हैं वो बंदा बोलता है मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस चाहिए। एंड जो हुकम होता है बोलते हैं क्या चाहिए तेरे को। एंड हम देखते सीधे जो उसके मुंह में पानी आना शुरू हो चुका था। एंड हम देखते पूरे जोमी में कन्वर्ट हो चुका था। एंड बोलता है मुझे मांस चाहिए। एंड सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देता है। जो कैरी होता है बोलता है हुकोंग ध्यान से। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है सीधे उसका मुंह जमीन में दबा देता है। उसका जो हुकोंग होता है कैरी से बोलता है यहाँ से निकलो, यहाँ पे कई सारी ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जो कैरी होता है वो बोलता है अपने साथों से चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे कई सारी ज़ॉम्बीज़ आज आ चुके हैं तो हमें कोई छुपकने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई सेफ जगह फाइंड करनी पड़ेगी। और हम देखते लिटरली वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं एंड उनको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया होता है। और हम देखते हैं जो पहले वहाँ पे कई सारे बंदे थे वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं हुकोंग, हुकोंग जो कि उस बंदे का चेहरा अभी भी जब में दसाई होता है एंड अपने मन में सोचता है ये बंदा लिटरली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है, बड़ा खतरनाक बन चुका है। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है हमारे हुकोंग के हाथ से छूट जाता है। छूटते के साथ ही हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देता है। जो हुकोंग होता है उसका एकदम से सर पकड़ लेता है एंड अपने मन में वो सोचता है मुझे माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था मगर मैं क्या ही करूं। लेकिन हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उसका सर पकड़ के पूरा घुमा के उसकी गर्दन जो होता है तोड़ के उसको वहीं पे मार देता है। और हम देखते हैं जो बंदा होता है वहीं पे मर चुका था। एंड जो हमारा हुकोंग जैसे पीछे की ओर देखता है एंड वो देखता है कई सारे बंदे लिटरली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एंड जो हुकोंग होता है वो सोचता है वाकई में यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे हैं और जो यहाँ पे पहले और बंदे थे वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। आखिरकार ये कैसे बनेगी बात, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में एक बंदा जो कि अभी भी धीरे धीरे इंसान था बट धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। बट जो बंदा होता है पीछे चिल्ला रहा था मेरी कोई मदद करो, हेल्प करो, ये कुछ ज्यादा डरावना, यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं हुकोंग जो कि उसकी सारी बातें सुन रहा था और बंदा बोलता है मेरी मदद करो। एंड उसके बाद बोलता है मेरे को छोटी बच्ची दो, मुझे उसको खाना है, मुझे उसका मीट खाना है। और धीरे धीरे हम देखते हैं जो बंदा होता है वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। बट जो हुकोंग था उसकी ये बात सुनी बात उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका था। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा था पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं हुकोंग जो कि पहले से ऑलरेडी गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसने बोला तेरी बहन को मुझे खाना है। सो इस वजह से हमारा हुकोंग होता है सीधे उसके मुंह पे एक जोरदार कस के घूसा मारता है एंड बोलता साले कमीने तेरी इतनी मत, तू मेरी बहन को खाएगा साले सपने में। एंड जो गंदे तरह पीटना स्टार्ट कर देता है उस ज़ॉम्बी को। उसके बाद हम देखते हैं कैरी के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग जल्दी से किसी कमरे में आ चुके होते हैं एंड उन्हें जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया होता है। बट बाहर कई सारे ज़ॉम्बी अभी भी दरवाजे मारे जा रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं आई डोंट नो, हमें नहीं पता आखिरकार कब तक ये दरवाजा टिका रह सकता है, हमें लगता नहीं ये दरवाजा ज्यादा देर तक हमें बचा सकता है। आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। जो अपना कैरी होता है वो बोलता है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, आखिरकार क्या करें, मुझे लगता है बस हमें इंतजार करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो अपना विक्की होता है विक्की को कोई धक्का देते हुए सीधे हमारे कैरी के पास जाता है एंड उससे बोलता है साली कमीने आखिरकार तू यहाँ क्या कर रहा है। एंड हम देखते हैं सीधे हमारे कैरी को गंदी तरह धोना स्टार्ट कर देता है एंड कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो कैरी होता है दूर जाके गिरता है और सारे बंदे हैरान थे आखिरकार ये है कौन। तभी हम देखते हैं उस बंदे को एक लेडीज आके बचा रही होती है एंड बोलती है आखिरकार तुम उसे क्यों मार रही हो, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और हम देखते हैं विक्की जो हैरान आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। जहां हम देखते हैं जो बंदा बोलता है ये साला कमीना आखिरकार यहाँ कर क्या रहा है, ये कमीना साला उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे लेके आए हम सभी को यहाँ मरवाने के लिए, आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई। जो कैरी होता है वो बोलता है आखिरकार तुम बोल क्या रही हो एंड अपना मुंह को साफ करता है बोलता है आखिरकार तुम बोल क्या रही हो, एक परिवार है हम, ना 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 मुझे लगता है तुम्हें मरना चाहिए। बिल्कुल मैं सही बोला क्यों पिताजी। तो गाइस हाँ ये इसके मॉम एंड डैड थे जो उसको पीट रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं एक घर का सीन जहां हम देखते हैं कोई बंदा वो एरो की मदद से जो अपना हुकोंग है उस पे निशाना लगाने की कोशिश कर रहा होता है। जहां हम देखते हैं हुकोंग जो कि उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं आखिरकार ये बंदा है कौन, ये बंदा और कोई नहीं अपना लीटियान होता है जो कि हमारे हुकोंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है एंड अपने मन में सोचता है आखिरकार ये चोमू इस तरह से हिल क्यों रहा है, इसकी वजह से मैं इसके बाद सही से निशान लगा नहीं पा और उसको मार नहीं पा रहा, इसकी मूवमेंट कुछ ज्यादा फास्ट एंड कुछ ज्यादा खूंखार और खतरनाक लग रहा है मुझे ये। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो कि हंसना स्टार्ट करती है एंड बोलती वाओ मुझे यकीन नहीं हो रहा ये दिन इतनी जल्दी देखने को मुझे मिलेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपनी एक किंगर होती है जो कि किसी बेड पे पड़ी होती है एंड कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट लग रही होती है एंड वो बोलती है ये कितनी अच्छी बात है आपने कितने सारे ज़ॉम्बीज़ को खा लिया बट अब उन ज़ॉम्बीज़ की बारी आपको खाने की। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसकी ये बात सुनने के बाद उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो किंगर होती है बोलती आखिरकार क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या। उसके बाद जो लिटियन होता है जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और अपने बोएरो को साइड में फेंक के सीधे किंगर के पास पहुंच के उसका गला पकड़ लेता है एंड उससे बोलता है आखिरकार तुम हर समय मेरे लिए गलत विचार क्यों रखती हो, तुम्हें पता है ना
मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, बट तुम कि हर समय मेरे प्रति गुस्सा रहती हो। एंड उसको बिल्कुल गलत तरह से पकड़ रहा होता है, जिस तरह से आप समझ सकती हो उस तरह से वो पकड़ रहा होता है। एंड उसको उसके बाद गले से ऊपर उठा देता है एंड उससे बोलता है आखेगा तुम कब समझोगी मेरी प्यार को, बट तुम हो कि समझते नहीं हो। एंड लिटरली उसका गला दबाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं किंगर की आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बोलती है मेरे को तुम मार दो, तुम मेरे को मार दो। एंड हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसको उठा के साइड में फेंक देता है। एंड बोला तुझे पता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इस वर्ड का यूज दोबारा कभी मत करना मेरे सामने। उसके बाद उसके पास जाता है एंड उससे बोलता है मुझे माफ करना इस तरह से हरकत करने के लिए, बट क्या ही करूं आपने मुझे कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, बट मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, मुझे प्लीज माफ कर दो और गुस्सा थूक दो बाबू, प्लीज बाबू, प्लीज बाबू। एंड उसके जो मुंह पे बिल्कुल चेहरे पे अपने हाथ को फेर रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो उसकी उंगली होती है सीधे उसके चेहरे पे जैसे जाती है, हम देखते हैं जो किंगर होती है उसकी उंगली को काट देती है। जो लिटियन होता है बोलता है साली कुत्ते कमीने मेरी उंगली काट दी यार, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं जो अपनी किंगर होती है भागती हुई जाती है एंड सीधे जो उसका बो एरो होता है उसको पकड़ लेती है एंड बोलती अब तू गया। एंड वो बोलती तू तो गया साले, तू क्या बोल रहा था, तू तू मैं तेरे साथ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। और जो लिटियन होता है वो घबरा चुका था एंड बोलता आखिर तुम कर क्या रही हो। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो उसके तीर चला पाती हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसके हाथ से जो उसका क्रूज वो एरो होता है वो छीन लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो क्रूज एरो होता है वो चल चुका होता है, बट वो सीधे खिड़की से बाहर की ओर चला जाता है। और जो लिटियन होता है वो बोलता है तू क्या बोल रही थी आखिरकार, क्या तू मेरे से रहने के बजाय तू मरना पसंद करेगी और क्या तू मेरे को सही में मारना चाहती है। जो किंगर होती है वो बोलती पहली मेरी योजना थी तुम्हें मारने की, बट अब मेरी कोई योजना नहीं तुम्हें मारने की, तुम खुद ही मरने वाली हो। एंड जो लिटियन होता है नोटिस करता है इसका मतलब कहने का क्या है, एंड अपने क्रॉस एरो को देखता है जहां वो देखता है उसमें धुआं निकल रहा होता है क्योंकि जो तीर था वो चल चुका होता है। एंड जो लिटियन होता है वो नोटिस करता है आखिरकार तीर कहाँ चला। एंड जैसे भाग कर भागते जाके देखता है और वो देखता है जो वो एरो होता है यानी तीर होता है सीधे जाके हमारे हुकोंग के पास आके गिरा होता है, बट हम देखते हैं हुकोंग जो होता है उस तीर को इजीली पकड़ लिया होता है एंड उसको एरो को तोड़ देता है एंड गुस्से से उसकी ओर देख रहा होता है। जैसे ही लिटियन हमारे हुकोंग को देखता है एंड बोलता है ये चोमू जिंदा अभी भी कैसे हो सकता है, आखिरकार कैसे हो सकता है, बिल्कुल घबरा चुका था। एंड वो बोलता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इस बंदे को कई सारे ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था, बट आखिरकार ये बंदा अभी भी जिंदा कैसे है। जो लिटियन होता है सीधे अंदर जाता है और सीधे हमारे किंगर को अपने कंधे पे उठाता है एंड बोल अपने मन में वो सोचता है मुझे नहीं पता आखिर वो चोमू अभी जिंदा कैसे, बट मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। एंड जो किंगर होती है वो बोलती है मेरे को नीचे उतारो, बट हम देखते हैं जो लिटियन होता है वो भागना स्टार्ट करता है एंड अपने मन में सोचता है बस मुझे यहाँ जल्दी से निकलना पड़ेगा। एंड हम देखते हैं जैसे वो दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं हम देखते हैं उसके साइड में एक ज़ॉम्बी, बट उसका ध्यान उस पर नहीं आता, उसका ध्यान जाता है सीधे हमारे हुकोंग पे जहाँ हुकोंग काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। एंड अपने मन में वो सोचता है ये साला कितना तेज है, नहीं नहीं ये कोई इंसान नहीं ये तो पूरा एक ज़ॉम्बी बन चुका, आखिरकार कैसे। जो लिटियन होता है हैरान था, लेकिन हम देखते हैं जो साइड में उसकी ज़ॉम्बी था सीधे लिटियन पे हमला करने वाला होता है, बट हम देखते हैं जो अपना हुकोंग होता है सीधे उस ज़ॉम्बी के कस के लात मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। बट जो ज़ॉम्बी होता है सीधे उड़ते हुए हम देखते हैं वहां सामने गेट के पास कई सारे और ज़ॉम्बी होते हैं उनसे टकराने वाला होता है। हम देखते हैं गेट के अंदर का सीन जहां हम देखते हैं जो कैरी होता है एक बंदे को कुत्ते की तरफ पीट रहा होता है, ये और कोई नहीं उसके पिताजी होते हैं, वो अपने डैड को गंदे की तरफ पीट रहा होता है एंड जो उसकी माँ होती है उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट जो कैरी होता है काफी गुस्से में होता है एंड बोलता है ये मेरे पिता कहने के लायक नहीं है ये साला कमीना, एंड उसे गंदे की तरफ पीट रहा होता है बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। उसके बाद लिटरली जो कैरी होता है अपनी जेब से नाइफ निकालता है आई मीन चाकू एंड बोलता हाँ ये तो गया। एंड हम देखते काफी गंदी हालत हो रही है उसके पिता की, बट वो अभी भी लिटिल चाकू से जैसे ही मारने वाला होता है हम देखते हैं लिटिल जो दरवाजा होता है वो टूट जाता है, उस धमाके की वजह से जो कैरी के हाथ में जो चाकू होता है वो उड़ के दूर गिर जाता है और हम देखते हैं वहां पे वही ज़ॉम्बी आके गिर जाता है। जो कैरी होता है वो बोलता है आखिर कौन है, और हम देखते हैं उस धुएं से निकलता है अपना हुकोंग जो कि काफी खतरनाक तरह से उनकी ओर देख रहा होता है एंड बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जो कैरी होता है बोलते वो अच्छा तुम हो क्या। जो हुकोंग होता है बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कौन किसको मार रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा, यहाँ चल क्या रहा भाई। और जो बंदा सब्सक्राइब नहीं करेगा उस बंदे के ऊपर मैं कैरी को छोड़ दूंगा भाई।